नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग की विशेष स्ट्रेटजी बताई जाती हैं। और मैंने आपको इस चैनल पर कई स्ट्रेटजी ऐसी बताई हैं जिनसे आप सही तरह से ट्रेड ले पाएँ और लाभ कमा पाएँ। स्ट्रेटजी तो सभी सही होती हैं, लेकिन बस बात यह है कई स्ट्रेटजी मैंने बताई हैं तो उनसे प्रॉफिट ये हो सकता है आप में से किसी को कोई भी स्ट्रेटजी बढ़िया लगी हो, किसी को कोई भी, मतलब मेन काम ये प्रॉफिट का है। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिसमें प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी होगी ट्रेड लेने की। कहने का मतलब ये है, अगर आप उस स्ट्रेटजी से 10 ट्रेड लेते हैं तो उनमें से 8 ट्रेड तो कम से कम सही बैठेंगे ही। तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटजी डालता रहता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो इंट्राडे के लिए एक मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है अगर आपने उसे ध्यान से सुना और समझा तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस समय आपके सामने सिंपल चार्ट लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये सिंपल 15 मिनट का चार्ट है लगा हुआ। इसे आप डे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। अब मैं इसके लिए कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये, जब हम इंट्राडे करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसका काम होगा 15 मिनट का चार्ट बना लें। 50 मिनट का चार्ट हम इसे कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये अब जो चार्ट है 50 मिनट का हो चुका है। पिछली बार जब मार्केट में नीचे के लिए मूव किया था, मार्केट में फॉल आया था, तो वो ये स्थिति है, आप तो देख रहे होंगे। अब हम इसमें एक इंडिकेटर जोड़ लेते हैं जिसका नाम होगा MACD। इसके साथ में हमें और भी इंडिकेटरों का प्रयोग करना है। तो हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं आपको, तो आप ध्यान सुनते रहना। MACD, ये आपके सामने लग गया है। MACD में अगर हम चाहें तो थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चार्ट आपके सामने लग गया है। MACD बन गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा MACD यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में ये डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। सेटिंग में डिफ़ॉल्ट छोड़ने के बाद इसमें हमें स्टाइल में जाना है थोड़ा सा, ताकि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हमें कर देना है हिस्टोग्राम को इस तरह से कर देना है, और इसे कर देना है हमें ग्रीन, ताकि हमें देखने में सही लगे। सिग्नल रन कर देनी है हमें वाइट। इस प्रकार से हमें इसे करके ओके कर देना है और हमें छोड़ देना है। अब हम आ जाते हैं सिंपल अपनी जगह पर। अब आपको ये क्लियर व्यू दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ जो है क्लियर दिखाई देने लगी अब, इसलिए मैंने ऐसे किया। कोई इसमें कुछ और बात नहीं थी। आपको 50 मिनट की चार्ट दिखाई दे रही है। अब इसमें हम एक और चीज़ लगा लेते हैं, ये थोड़ी कैंडल को हम चेंज कर लेते हैं। कैंडल को हम चेंज कर लेते हैं। इसमें जो है कैंडल ऊपर लिखा हुआ है वार, इस कैंडल का प्रयोग करेंगे हम आज, और आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने स्ट्रेटजी बनाई है, किस तरह से हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप कॉल या पुट लेते हैं तो इसके लिए तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। तो आप इस तरह से
अगर आपको ग्राउंड मालूम पड़ती है मार्केट में तो आप यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा वो हम बता देते हैं। थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसे हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब हमने थोड़ा वेट करना है। वेट क्यों करना है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका जो है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ और आपको फिर मैं बताऊँ। ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है जो ये लेफ़्ट साइड के लिए मुड़ा हुआ है, ये होता है ओपन प्राइस। और जो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पॉइंट निकला होता है, ये होता है क्लोज प्राइस इस कैंडल का। थोड़ा और बड़ा कर लूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये वाला, और ये इसका ओपन प्राइस है। तो आप समझ गए होंगे जो लेफ़्ट साइड के लिए एक पॉइंट बना हुआ है वो इसका ओपन प्राइस, यानी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा मैं ताकि आपको क्लियर व्यू दिखाई दे। अब आप देखिए, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा 3-4 कैंडल बनाई लो की, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर सेल भी कर दिया तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट के बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं लग पाता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर हमने अपनी पोजीशन शुरू में ही 1-2 कैंडल पे बना रखी है, सबसे पहले तो हमें एक कैंडल का वेट करना है, फिर हमें दूसरी कैंडल देखनी है, क्योंकि रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी रेड। आप मेरी बात ध्यान सुने, सबसे पहले कैंडल बनी ग्रीन। अगर दूसरी कैंडल ग्रीन बनती तो हमारी जजमेंट सही था, क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है कि ऊपर जाना, लेकिन अब वो नीचे आ गई। फिर हमें दूसरी कैंडल का वेट करना है। अगर रेड बनेगी तो हम पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर ग्रीन बनी। उसके बाद हमने देखा रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, क्योंकि ये जो है अब हमें मालूम पड़ गया कि मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट जो है नीचे जा सकती है यहाँ से। ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, जब इसने ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया तो हमें लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगी। फिर हमने क्या किया, थोड़ा वेट किया अगली कैंडल का, क्योंकि हम एक कैंडल पे पोजीशन नहीं ले सकते। जब हम कोई रेंज ब्रेक होगी तभी हम कोई पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रेंज ब्रेक नहीं हो रही। और मैं आपको बता दूं पॉइंट वाली बात, क्लोजिंग प्राइस भले ऊपर हो और ये ओपन प्राइस जो आपको ये दिख रहा है, ये होता है ओपन प्राइस। मैं आपको, और ये जो दिख रहा है आपको इस जगह पे, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की, ये होता है क्लोज प्राइस। तो ये क्लोजिंग है, ये यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस इसका लो बना हुआ है क्योंकि रेड कैंडल है, और दूसरा क्लोजिंग प्राइस भी भले यहाँ पर है, लेकिन इसमें एक रेंज भी होती है। हम यहाँ से चाहें तो अपनी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा जैसे ही अगली रेंज बनती है, अगर वो हमारी कैंडल से ऊपर बनती है तो हमें इसी पोजीशन पर अपनी क्लोजिंग अपना जो है कट कर देना है और अपना एग्ज़िट कर देना है। भले में जो भी लाभ मिल जाए, जो भी प्रॉफिट, यहाँ पर हमने पोजीशन ली इस कैंडल पे और यहाँ पर हमने एग्ज़िट कर दिया, जो भी हमें मिला वो हमने ले लिया। बस इतना ही, क्योंकि स्टार्टिंग है तो वोलेटाइल रहता है। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम अब आते हैं
दोबारा आप छोटी वो कर लेते हैं। हम इसे छोटी चार्ट कर लेते हैं, तब हाँ क्लियर भी समझ में आएगा। हमने कैंडल के बारे में बता दिया आपको। ये आपके सामने जो है अब आप यहाँ से देख पाएंगे, हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। हमने अपनी पोजीशन कहाँ पे एग्जिट की थी, अभी मैं दोबारा आपको बताऊं। हमने पोजीशन अपनी यहाँ पर एग्जिट की थी, क्योंकि मार्केट का हमें पता नहीं था मार्केट कहाँ पे आगे जाएगी। ठीक है, जब इसने ऊपर का हाई यहाँ से ब्रेक नहीं किया, जब इसने हाई यहाँ से ब्रेक नहीं किया, अगर ये रेंज ऊपर वाली रेंज को ब्रेक कर देता तभी हमें पोजीशन ऊपर की बनानी थी। क्योंकि ये ऊपर नहीं पहुंची, वहीं से इसने लो मार दिया, तो एक कन्फर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और अब हमें दोबारा सेल पोजीशन लेनी चाहिए, यानी हमें पुट बाई करनी चाहिए। और अगली कैंडल ने जब यहाँ पर मूव किया, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो पॉइंट है ओपन पॉइंट, ओपन पॉइंट से जब ये कैंडल नीचे के लिए आई तो हमने यहीं पर ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसे क्या कर लिया, पुट बाई कर ली इसी जगह पर। अब आप इसके लिए देख पाएंगे, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है और हमने नीचे की तरफ मूव किया तो मार्केट काफ़ी नीचे, यहाँ पर हमने लगाया स्टॉप लॉस और फिर हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ से हमें सेलिंग की, यानी कि पुट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। या आपने यहाँ कहीं कहीं कर सकते हैं आप, जब आप प्रॉफिट में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस लेते चलना है। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, मान लो मार्केट यहाँ पे गई तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए, प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, भले इसे हम स्टॉप लॉस इसे कह सकते हैं, स्टॉप ऊपर लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी रेंज इसने नहीं तोड़ी, हमने वेट किया इसका, पहले हमें यहाँ पे लेना चाहिए स्टॉप लॉस, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, फिर नीचे हमें यहाँ पे लेना चाहिए था, नीचे आई फिर हमें यहाँ पे लेना चाहिए था। अगर ये ई वाला रेंज ब्रेक कर देता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हमें निकलना चाहिए था मार्केट से, तो इसने वो चीज़ नहीं हिट की और फिर नीचे आ गई। तो इस प्रकार से अगर हम स्टॉप लॉस लेते चलते हैं इंट्राडे में तो हमें काफ़ी प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारे स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो जाएं तो हमें मार्केट से उस दिन निकल जाना चाहिए, भले चाहे हम लॉस में हों या हम प्रॉफिट में हों। ये आपको ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल लोभ और लालच नहीं करना है। लोभ और लालच ही मार्केट में लॉस करवाते हैं, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग इस स्ट्रेटजी से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये कैंडल्स इंटरडे में 15 मिनट की चार्ट ही रखनी है, ताकि आप इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। और आप ये पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, किसी जगह पे ले सकते हैं, जब आपको ऊपर पॉइंट कैंडल का चार्ट चढ़ता हुआ मिल जाए आप खरीद कर सकते हैं और बिकवाली भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप देख लें। तो इस तरह से आप काम करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।